हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। राइट, पिछले वीडियो में हमने देखा था अलजेब्रा का, अभी हम देखेंगे ज्योमेट्री का। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी सॉर्ट आउट किए हैं फॉर्मूलाज जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे थे और उसके ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो है रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। जो फर्स्ट लेसन है ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, उसमें का है। राइट, तो उसमें आपको एरिया निकालने के लिए रहता है, रेशो निकालना रहता है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं उसका, जैसे कि देखो यहाँ पे हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, 1/2 हाइट इंटू बेस। राइट, तो दोनों ट्रायंगल का यहाँ पे हमें लिखना है, क्योंकि रेशो निकालना है तो 1/2 कैंसिल हो जाता है। और जो एरिया है दो ट्रायंगल का, इसका आपको जो फॉर्मूला मिलता है वो जो है हाइट इंटू बेस अपॉन हाइट इंटू बेस। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तीन टाइप में आते हैं क्वेश्चंस। राइट, आपको एरिया निकालना रहता है और आपको हाइट दोनों की दी गई थी, दोनों को बेस दिया गया था। ओके, ए निकाल सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हाइट दोनों की सेम रहती है। ठीक है, आपको एरिया निकालना रहता है और बेस दिया दिया होता है, दोनों का अलग अलग। हाइट सेम होती है तो हाइट हाइट कैंसिल हो जाती है और उसका रेशो क्या हो जाता है, बेस के ऊपर डिपेंड रहता है। और दो तीसरी कंडीशन है, उसमें बेस सेम होती है और हाइट चेंज होती है, तो उसका रेशो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, उसके हाइट के ऊपर। तो ऐसे आपको तीन क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं कि आपको हाइट दी गई है, बेस दिया है, एरिया निकालना है। कभी एरिया दिया होता है, हाइट दी गई थी, बेस निकालना रहता है। मतलब ये अल्टरनेट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला जब आप लर्न करोगे तो इससे आपको दो तीन क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करेंगे और इसका कंपलसरी क्वेश्चन आपको आता ही है। ठीक है, तो देखो आपको पाइथागोरस थ्योरम है जो लेसन है, उसमें से जो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, मतलब दो साइड से उनका स्क्वायर करके ऐड करने के बाद जो हाइपोटेनस स्क्वायर है उसका इक्वल्स आना चाहिए। मतलब ये फॉर्मूला है। राइट, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। तो इससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये तो सबको पता है क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में भी हमने ये पढ़ा हुआ है, तो ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो उसी लेसन के प्रॉपर्टीज़ है, जो प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल्स जो होते हैं, तो इसका क्या आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट, तो आपको ये ट्रायंगल दिया रहता है, एंगल्स बताए हुए रहते हैं और आपको एल एम या एम एन और एल एन की वैल्यू निकालने के लिए बोलते हैं। जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है, जो साइड है अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल्स मीन्स इसके सामने वाली, तो एम एन है, उसका क्या है फॉर्मूला, जब ए साइड निकालनी रहती है, इसकी वैल्यू निकालनी रहती है, तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है 1/L n। मतलब 1/हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है ये, इसकी क्या है वैल्यू दी गई रहती है, तो 1/2 हाइपोटेनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, ये साइड का। जब 60 डिग्री के अपोजिट एल एम जब फाइंड आउट करनी रहती है तो √3/2 इंटू एल एन, मतलब हाइपोटेनस जो √3/2 है इंटू एल एन करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, जो वैल्यू है, जो एल एन है, एल एम है, आपको मिल जाएगी। तो आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखना है। 30 डिग्री के सामने रहेंगे तो 1/2 आएगा और 60 डिग्री के सामने आएगा √3/2 आएगा। जो एल एन है वो कॉमन है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो हाइपोटेन्यूस ही यहाँ पे लेना है बस। 60 आएगा तो हाफ आएगा, 30 आएगा तो हाफ आएगा, 60 आएगा तो √3/2 आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ऐसी ही प्रॉपर्टी है जो 90 डिग्री की है, ये है। तो इसमें तो बहुत ही इजी है, ये तो ध्यान में रखने के लिए बहुत इजी है, क्योंकि दोनों जो एंगल्स है सेम है। तो कौन सी भी साइड आपको निकालने के लिए बोलो तो आपको क्या आ जाएगा, 1/√2 इंटू ए सी। ए सी मतलब ये हाइपोटेनस है। राइट, तो आपको ये फॉर्मूला याद आएगा 1/√2 इंटू ए सी। तो ये क्या हो गए, प्रॉपर्टीज़ हो गए पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री एंगल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें से आएगा। तो रेडियस देखो, जो सर्कल लेसन है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस है रिलेटेड टू रेडियस एंड डायमीटर्स। तो आपको ये रेडियस इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायमीटर, ये ध्यान में रखना है।
तो ये फॉर्मूला आप याद करोगे तो उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखो उसमें भी, उसी लेसन में भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया हुआ है, तो ये भी आपको पहले ही याद है, मतलब पहले पाइथागोरस थ्योरम लेसन है ही, उसमें तो ये फॉर्मूला आया हुआ है, लेकिन सर्कल में भी वो आ चुका है, तो आप ये लर्न करके रखेंगे। देखो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको फाइंड आउट करना रहता है वैल्यूज़। तो डी ऑफ ए बी की वैल्यू निकालनी है, x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर। मतलब जो x एंड y की वैल्यूज़ वहाँ पे दी गई रहती है, तो आपको ये फॉर्मूले में डाल के लिखना रहता है। ठीक है, तो देखो इसी तरह सेक्शन फॉर्मूला भी है, पॉइंट्स है, यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, x1 y1 एंड x2 y2। तो ये यूज़ करके आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट करना है। तो देखो ये फॉर्मूला है, और जो 9 नंबर है, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला, आपको मिड पॉइंट निकालना रहता है, तो इजी है, x1 एंड x2 y2 दिया हुआ रहता है, तो आपको ऐसे फॉर्मूला यूज़ करके निकालना रहता है वैल्यू, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये सारे फॉर्मूलेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे थे मुझे, तो मैंने इसको सॉर्ट आउट किया है। ये लर्न करेंगे तो आपको इजीली सॉल्व करने में मदद हो जाएगी। देखो सेंट्रॉयड फॉर्मूला भी है, जैसे कि 3 है, यहाँ पे आपको 3 जो लाइन में कोऑर्डिनेट दिए है, वर्टेसेस दिए है, ट्रायंगल्स, और आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, जैसे कि आपको जो x1 प्लस x2 अपॉन 2 करते थे, तो यहाँ पे 3 है, इसीलिए आपने 3 किया है, तो आपको ऐसे इसकी भी वैल्यू निकालनी है। सेम एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक है, देखो रेशो साइन कॉस टैन की जो वैल्यूज़ है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जो आपको लर्न करना है, मैं एक ट्रिक बता दूंगी, इसमें इजी है लर्न करने के लिए। जैसे देखो साइन थीटा, आपको ये सब ड्रॉ करना है टेबल पूरा, और साइन कॉस टैन एंड कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये लिखे लेना है साइड में। आपको देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए निकालना है, तो आपको ये टेबल बनाना है। साइन के सामने 0 लिखा, 0 के सामने 0 लिखा, तब आपको क्या करना है, उसी टाइम कॉस के यहाँ 0 लिखना है। ओके, और देखो जैसे कि टैन की यहाँ 0 भी है, तो आपको देखो साइन 0 डिग्री के लिए साइन थीटा 0 है, 30 डिग्री के लिए 1/2 है। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है, 30 डिग्री के लिए साइन थीटा 1/2 है, तो 60 डिग्री के लिए कॉस थीटा 1/2 है। तो यहाँ से लिखते जाना है, फिर यहाँ से लिखते आना है। ओके, तो देखो 45 डिग्री के लिए साइन एंड कॉस दोनों ही 1/2 है, √2 है। ओके, तो ये दोनों सेम आ जाएगा। 60 डिग्री के लिए हमने यहाँ पे क्या है, देखो √3/2 है, और यहाँ पे 30 डिग्री के लिए है, सो कॉस थीटा, और 90 डिग्री के लिए 1 है, और यहाँ पे 1। मतलब जैसे कि साइन थीटा आपने लर्न किया, वैसे कॉस थीटा लिखते टाइम सीधा उल्टा आना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ 0, यहाँ 0, 1/2, ये दोनों सेम आएगा, फिर ये इधर और ये इधर। तो एक आपने लर्न किया साइन थीटा, तो कॉस थीटा आप इजीली लिख सकते हो। और टेन थीटा में क्या करना है, देखो एक ट्रिक बता देती हूँ, यहाँ पे 0 है, 1/√3 है, 0 के बाद 1 आएगा, तो 1 इधर आएगा, और ये उधर √3 सिर्फ लिखना है, और यहाँ पे नॉट डिफाइंड, तो आपको ध्यान में रखना है 0, 1/√3, 1√3। ओके, और कॉट थीटा, ये तो इजी है, इसको भी लर्न करने के लिए बहुत इजी तरीका है। देखो ये नॉट डिफाइन है, क्योंकि कॉट कब आता है, 1/10, जो टैन की वैल्यू है वो 1 करना है, बस उसमें दूसरा कुछ नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे नॉट डिफाइन, क्योंकि 1/0 कुछ आता है क्या, नहीं, तो यह देखो ये 1/√3 है, उसको 1 किया तो ये ऊपर गया, सिर्फ √3 आ गया, यहाँ पे 1 एज इट इज़, यहाँ पे √3 था, तो 1/√3 हो गया, और यहाँ पे 0 आ गया। मतलब आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे लिखते जाओ, और जो उल्टा है तो इधर आ जाएगा, मतलब ये सीधा है टैन थीटा, तो ये आपको क्या करना है, ये सीधा ऐसे करके इधर लिखना है, जो इधर है एज इट इज, ये इधर और इधर उल्टा लिख देना है। सेक थीटा का भी वैसा ही, 1/cos थीटा, जो कॉस थीटा है ऐसा जा रहा था, तो आपको क्या करना है, उसको
उल्टा घुमा के लाना है। मतलब देखो 1/1 ठीक है। देखो यहाँ पे √3/2 है, तो इसको उल्टा करके लिखना है 2/√3। ए 1/√2 है, ए √2 लिखना है, और 1/2 है, यहाँ पे सब 2 लिखना है। तो कोसेक थीटा का भी वैसा ही है सेम। साइन थीटा जो है इसमें सिर्फ उल्टा करते जाना है और आपको लिखना है। ये ट्रिक आप ध्यान रखोगे तो ये टेबल आपको लर्न हो जाएगा, और बाद में इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स जो है वो आप आराम से सॉल्व कर सकते, इजीली सॉल्व करते। बस आपको एक ही साइन थीटा का लर्न करना है और टैन थीटा का, बाकी अपने आप आ जाएगा। तो इतना इजी ट्रिक है, आपको बस पसंद आ जाएगा, देखना, और आप इसमें मार्क्स भी फुल निकालोगे। तो ये रहा जो मैथ्स का था सेकेंड पार्ट का, ज्योमेट्री का क्वेश्चंस थे। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, और ये मुझे लगा कि इतने सारे क्वेश्चन जो फॉर्मूलाज है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप ये लर्न कीजिए और आप इजीली क्वेश्चंस इसके ऊपर के सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, तो आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस मिलते जाएंगे। थैंक यू।